विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रमમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે છે પાઠ 12 રાની પાઠ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો, જેનો પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે રેખાચિત્ર। એ પાઠ અધૂરો હતો, તે આપણે આજે પૂર્ણ કરીશું। ગયા વિડિયોની અંદર આપણે જોયું હતું કે રાની નામક એક ઘોડી જે છે, એ ઘોડી જે છે બધાનું મન જે છે કેવી રીતે જીતી લે છે તેની વાત હતી। અને ખાસ કરીને બાળકો તેની ઘોડેસવારીનો આનંદ લેતા હોય છે। એ સિવાય એમના જે બે પ્રાણીઓ હોય છે, નિક્કી એટલે નળિયો અને રોઝી એટલે કૂતરી, આ પણ જે છે એ ઘોડેસવારીનો આનંદ લેતા થઈ ગયા હતા। અને આપણે છેલ્લે જોયું હતું કે લેખિકા જે છે એ જ્યારે ઘોડી ઉપર સવાર હોય છે ત્યારે અચાનક જ તેના ભાઈના હાથમાં જે પાતળી સોટી હતી તે રાનીના પગ ઉપર મારી હતી। તેના કારણે જે છે રાનીને પોતાનો ભૂતકાળ યાદ આવી ગયો હતો। ભૂતકાળમાં એના માલિકે એને ખૂબ મારી હશે, તેના કારણે તે એટલી બધી ઝડપથી દોડે છે કે લેખિકાને આજુબાજુના એક પણ દ્રશ્ય દેખાતા નથી અને તેઓ નીચે પડી જાય છે। અને નીચે પડી જવાથી અમને ઘણી બધી ઈજા થઈ હોય છે। અને ત્યારબાદ જ્યારે સ્વસ્થ થઈને રાની પાસે આવે છે ત્યારે રાની જે છે એવી રીતે જે છે પોતાના સ્વરમાં હિનહિનાવે છે કે લેખિકાની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે, જાણે કે તે માફી માંગતી હોય તેવી રીતનું એક વર્તન કરે છે। ત્યારબાદ આપણે આગળનો પાઠ જે છે એ જોઈએ કે આગળ જે છે શું થાય છે। રાની જે છે એ પોતાની વફાદારીનો પરિચય કેવી રીતે આપે છે, એ સિવાય બાળકો જે છે એમના મનમાં જે છે એ કેવી પ્રવૃત્તિઓ જે છે ઉદ્ભવે છે, એ પણ આપણે આ લેક્ચરની અંદર જોવાનું છે। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को देखने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतत कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती थी और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। डर तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। रानी जो है बड़ी वफादार जानवर थी और अपनी वफादारी का परिचय किस प्रकार देते हैं यहाँ हम देखेंगे। एक बार जब लेखिका के भाई का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर उनके नानी के घर से 2 सोने के कड़े भिजवाए गए थे। सोने के 2 कड़े जो थे वो छोटे छोटे शेर के मुंह वाले थे और वो कड़ों को पहनकर रानी के पास जाते हैं बच्चे। उनके भाई के दोनों हाथ में सोने के कड़े पहनाए गए और जो भी कुछ नया कपड़ा पहनते हैं या कोई नई वस्तु लेते हैं तो वो रानी को दिखाने जरूर जाते हैं। तो यहाँ लेखिका और उनके भाई दोनों और उसकी बहन तीनों जो हैं वो रानी के पास जाते हैं और रानी को दोनों कड़ों सोने के कड़े दिखाते हैं। फिर न जाने उनके भाई को क्या सूझा कि उनके भाई ने दोनों कड़े हाथ में से निकालकर रानी के कानों में पहना दिया। रानी के कानों में जैसे किसी वलय की तरह वो इतने सुंदर दिखाई देने लगे कि रानी अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। फिर बच्चे जो है वह खेलने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि कड़े ले जाना भूल जाते हैं और वह बाहर कहीं खेलने चले जाते हैं। और जब शाम के समय खेलने के बाद वे लौटते हैं तो उनके हाथ में कड़े नहीं थे। भाई के हाथ में कड़े नहीं थे। तब उनकी माँ ने तुरंत ही पूछा कि तुम्हारे हाथ में जो सोने के कड़े रखे थे वो कहाँ गए। तब उसके भाई ने बताया, मैंने तो कड़े रानी के कानों में पहना दिए हैं। रानी के कानों में पहनाने की बात सोचते ही सभी लोग वहां जाकर देखते हैं
और वहां जाकर देखते हैं तो वहां रानी के कानों में किसी भी तरह के कड़े नहीं थे। सब लोग परेशान हो जाते हैं। किसी नौकर ने या किसी व्यक्ति ने यह कड़े चुरा लिए थे और चोरी के इरादे से कहीं गाड़ दिए थे और उनके कड़े नहीं थे। तब क्या हुआ कि सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे कि कहीं कड़ों का पता लग जाए। तब रानी क्या करती है, रानी बार बार अपना पैर जो है वह कानों से छूती थी। पैर जो है वो उठाकर कान को छूती थी और फिर मिट्टी खोदने की प्रक्रिया करती थी, जमीन खोदने की प्रक्रिया करती थी। बार बार ऐसा करने लगी। अपना पैर जो है वह कानों से लगाकर मिट्टी खोद रही थी। किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनके जो पिताजी थे उन्हें घोड़ों के बारे में बहुत पता था। वे घोड़े को उसकी भाषा जो है, उसकी बोली जो है वह अच्छी तरह से पहचानते थे। उनका पिताजी का ध्यान जाता है और वे सोचते हैं कि जरूर ये रानी कुछ बताना चाहती है। और जहां वहां पैरों से मिट्टी को छू रही थी, उस मिट्टी को खोदने का जो है आदेश दिया गया। और जब मिट्टी खोदी जाती है तो वहां आसपास कहीं से सोने के कड़े निकलते हैं और सोने के कड़े जो हैं वह सबको मिल जाते हैं। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और रानी एक वफादार जानवर की तरह जो है वह प्रचलित हो जाती है। किसी नौकर ने चोरी के इरादे से ये 2 कड़े जो हैं वह कहीं छुपा दिए थे। तो यहाँ पर जो है रानी जो है सबके दिल में एक वफादार जानवर की तरह जो है वह सबके दिल में छा गई और उसने अपनी वफादारी का परिचय दिया। एक घटना अपनी विचित्रता की स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव को कोई काम धाम नहीं करते हैं और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते। बच्चे जो हैं वो बाल सहज कई प्रवृत्तियां करते रहते हैं। तो एक दिन जब बच्चे तीनों सुबह उठते हैं, लेखिका, उसका भाई और उसकी बहन सुबह उठकर देखते हैं तो रानी के पास उसका एक छोटा सा घोड़ा बच्चा जो है वो दिखाई देता है। तो बच्चों को यहाँ बहुत ही आश्चर्य होता है कि घोड़ा बच्चा आया कहाँ से है। तो वे रामा को पूछ कर उसका सिर खा जाते हैं, यह बच्चा कहाँ था और कहाँ से आया था। तो रामा ने उसको जवाब दे दिया कि तुम जो दाना और चारा खिला रहे थे वो दाना और चारा खाकर रानी के पेट में सो रहा था। तो यहाँ बच्चे जो हैं ऐसा भी पूछते हैं कि क्या और भी रानी के पेट में बच्चे हैं? तो गलती से रामा ने उसकी स्वीकृति में हाँ जवाब दे दिया। तो बच्चे जो है वह बहुत नाराज हो जाते हैं। बच्चों को लग रहा है कि हम जो दाना चारा खिलाते हैं वो दाना चारा तो रानी को खिलाते हैं और रानी को हम खिलाते हैं, वह सारा दाना और चारा जो है वह यह छोटा बच्चा जो है खा जाता है। तो उनको जो है बड़ा गुस्सा आता है कि हम रानी के लिए सारा दाना और चारा लेकर आ जाते हैं और ये जो छोटा बच्चा है उसको तो कुछ काम धाम करना नहीं है और हमें घोड़े की पीठ पर भी नहीं बिठाना है और हमारा दाना और चारा भी खा जाना है। इसलिए बच्चे जो हैं वहां नाराज हो जाते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटी बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया।
आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टार सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुंच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तो हमें अपना न क्रोध स्मरण रहा और न ही प्रस्ताव। दूसरे दिन क्या हो जाता है कि बच्चे ने, जो लेखक का भाई था वो बड़ा चंचल था, उसने क्या किया, सब बहनों के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि यदि रानी का पेट जीतकर एक और घोड़ा निकाला जाए तो क्या होगा, हम तीनों के पास एक घोड़ा रहेगा। हम दो बहन जो है उसको हम घोड़े बच्चे पर बिठाएंगे और वह जो है उसका भाई जो है वो रानी के पीठ पर बैठेगा, यानी कि तीनों को एक एक घोड़ा मिल जाएगा। यदि हम रानी का पेट चीरकर एक और घोड़ा बच्चा निकाल ले तो तीनों बहनों के लिए सुविधा रहेगी और तीनों को एक एक घोड़ा मिल जाएगा, तो घोड़े पर बैठने के लिए लोग झगड़ रहे थे वो झगड़ा नहीं होगा। इसलिए उसके भाई ने यह प्रस्ताव रखा तो सबको बहुत अच्छा लगा। एक दिन दोपहर का समय था और उसका छोटा भाई जो है वह चाकू, सब्जी काटने का एक चाकू जो है ले आता है और वो कहता है कि आज हम रानी का पेट चीरकर उसके पेट में से एक छोटा बच्चा निकाल लेंगे। लेकिन जब उसका पेट चीरने की बात हुई तो लेखिका बताती है कि हम रानी का पेट भी चीर डालेंगे और उसमें से एक बच्चा भी निकाल लेंगे, लेकिन हम उसका जो है पेट जो है वो हम सिएंगे कैसे, क्योंकि छोटी सी सुई से उसका पेट चीरना जो है, सीना जो है वह संभव नहीं था और बड़ा सुया जो था वह तो रामा जो है अपनी कोठरी में रखता था और किसी कोने में छुपा कर रखता था। और यदि रानी का पेट जो है वह सिया नहीं गया तो क्या होगा। तो बच्चे जो हैं इस प्रकार जो है रानी के पेट चीरने की बात करते हैं, लेकिन लेखिका जो है वह बहुत समझदार थी। उसने कहा कि हम उसका पेट चीर डालेंगे, लेकिन उसको सिएंगे कैसे, इसके कारण जो है रानी का पेट चीरने की बात जो है वो नहीं अपनाई गई। और थोड़े दिनों बाद रानी का जो घोड़ा बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वह भी रानी की तरह उसे घुमाने लगता है, तो बच्चे सारा गुस्सा जो है वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रानी जो है वह किस प्रकार अपने जो है वफादारी का परिचय देती है। यहाँ पर रानी जो है वह एक ऐसी घोड़ी है जो सभी परिवार का दिल जीत लेती है। सबसे पहले वे बच्चों का दिल जीत लेती है, उसके बाद वो सारे घर का दिल जीत लेती है क्योंकि उसने अपनी वफादारी का परिचय दिया। सोने के कड़े जो है किसी ने छुपा कर रखे थे, उस सोने के कड़े जो है वह किसी ने जमीन में गाड़ दिए थे। तो रानी क्या करती है, रानी ने यह देख लिया था तो बार बार वह अपने कानों को छूती है और जमीन खोदने का प्रयास करती है। इसके कारण उनके पिताजी को पता लग जाता है कि यहीं कहीं कड़े छुपे हुए हैं और वो जमीन खोदने का आदेश देते हैं और उसी में से सोने के कड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रानी पाठ जो है वह एक घोड़ी की वफादारी के बारे में बताया गया था। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, रानी पाठ की साहित्य प्रकार कौन सा है? रानी पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो उत्तर है रानी पाठ का साहित्य प्रकार
रेखा चित्र है। रेखा चित्र यानी जो भाषा में शब्दों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि जिसके द्वारा जो है हमारे आंखों के सामने एक शब्द चित्र जो है वो खड़ा हो जाता है। यहाँ साहित्य में रेखा चित्र का मतलब शब्दों के द्वारा वर्णन इतना अच्छा किया जाता है कि हमारी आंखों के सामने एक चित्र खड़ा होता है। तो रानी पाठ का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। लेखिका ने रानी के अलावा अन्य कौन से पशु रखे थे? रानी के अलावा और कौन कौन से पशुओं के बारे में बताया गया है? तो रानी के अलावा निकी यानी नेवला और रोजी यानी कुतिया, दो पशु के बारे में बताया है। रानी पाठ में रानी के अलावा और कौन कौन से दो पशुओं को बताया गया है? तो रानी पाठ में रानी के अलावा निकी यानी नेवला और रोजी यानी कुतिया आदि दो पशुओं के बारे में बताया गया है। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय के बारे में बात लिखी थी? लड़कों ने स्मृति पत्र में उनके पास एक छोटा घोड़ा न होना अन्याय की बात है। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो लड़कों ने स्मृति पत्र में इस अन्याय की बात लिखी थी कि उनके पास एक छोटा घोड़ा न होना अन्याय की बात है। सभी अंग्रेजों के बच्चों के पास एक छोटा घोड़ा था, लेकिन लेखिका और उनके भाई के पास छोटा घोड़ा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पास भी एक छोटा घोड़ा होना चाहिए। रानी के साइज का नाम क्या था? रानी के साइज का नाम क्या था? तो रानी के साइज यानी घोड़े की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम साइज कहते हैं। तो रानी के साइज का नाम छुट्टन था। रानी के साइज का नाम जो था वह छुट्टन था। तो यहाँ आप प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप स्टॉप करके लिख भी सकते हैं।
और प्रश्न के लिए हम बात करते हैं, लेकिन 2 सेकंड के लिए मैं रुकती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न थे, अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला है रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? कैसे प्रयास किए गए? उत्तर है रानी के साथ मित्रता करने के लिए बच्चे उसकी गर्दन पर झूला झूलते थे। उसकी गर्दन पर क्या करते थे? झूला झूलते थे। उसके कान और आयाल में फूल सजाते थे और उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाकर उसके साथ मित्रता कर ली। रानी के साथ मित्रता करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए थे? तो रानी के साथ मित्रता करने के लिए बच्चे जो हैं उसकी गर्दन पर झूला झूलते थे, उसके कान और आयाल में फूल खोसते थे या फूल सजाते थे और उसको बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाकर उसके साथ मित्रता प्राप्त कर ली। अगला है रानी की पीठ पर सवारी करते हुए कौन सी दुर्घटना घटित हुई? क्यों? तो उत्तर है, यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों का हमें अच्छी तरह से समझकर उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है रानी की पीठ पर सवारी करते हुए कौन सी दुर्घटना घटित हुई थी, क्यों? तो रानी की पीठ पर सवारी करते हुए लेखिका नीचे गिर गई थी।
क्योंकि उसके भाई ने एक पतली संटी रानी के पैर पर मार दी थी, इसलिए रानी हड़प गई थी। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न थे और हमने देखा कि रानी जो है वह सबके दिल में जो है छा जाती है, क्योंकि उसने अपनी वफादारी का परिचय दिया था। पशु पक्षियों में भी वफादारी के गुण होते हैं, प्रेम के गुण होते हैं। तो यहाँ रानी जो है वह एक घोड़ी थी और लेखिका के बचपन के किस्से को यहाँ लिया गया है। पाठ का साहित्य प्रकार रेखा चित्र है और हमें यहाँ पर रानी के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और नए पॉइंट के बारे में मैं आपसे बातें करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आगे जाती हूँ। जय हिंद, जय भारत।